नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है और प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो बाइक रहती है उसके अंदर जो टेपेट की आवाज़ आती है वो किस कारण से आ जाती है और उसका जो स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है सभी बाइक का टेपेट की किस तरीके से सेटिंग करते हैं उसके बारे में बताऊँगा और कितना गैप रहता है। तो ये वीडियो उन मैकेनिक भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके पास गाड़ी है उनको भी थोड़ा सा ये जानकारी होना जरूरी रहती है। यदि इंजन के ऊपर से आवाज़ आती है तो वो टेपेट की आवाज़ आती है। यदि वो सही करवाने जाएंगे तो उनको भी पता होना चाहिए कि भैया कितना इसके अंदर का इनलेट का गैप रहता है, आउटलेट का कितना गैप रहता है, टेपेट का गैप रहता है। तो जब भी इंजन के ऊपर से आवाज़ आ रही है तो वो हमेशा टेपेट सेटिंग की आवाज़ रहती है और टाइमिंग चेन की आवाज़ रहती है। तो टेपेट की आवाज़ आ रही है, टिक 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 की आवाज़ आती है और टेपेट की आवाज़ रहती है। क्या रहता है, कभी कभी टेपेट लूज हो जाते हैं और कभी कभी टेपेट टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से आवाज़ आती है। यदि टेपेट लूज है, यदि आपके ये इसकी बाइक की गाड़ी के टेपेट ज़्यादा लूज है तो इंजन के ऊपर से टिक 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 की आवाज़ आने लग जाती है। ठीक है, टेपेट लूज की वजह से क्या समस्या आ जाती है, इसके वजह से क्या रहता है, जो इसके अंदर दो बाल्ब रहते हैं, एक इनलेट बाल्ब रहता है, आउटलेट बाल्ब। यदि टेपेट लूज है तो बाल्ब प्रॉपर तरीके से खुलेंगे नहीं और प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या रहता है, आपको एवरेज नहीं मिलेगा, पिकअप नहीं मिलेगा। क्योंकि एयर और फ्यूल का यदि लूज होगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बराबर नहीं आ पाएगा, बराबर नहीं आएगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। यदि आपके टेपेट टाइट है, यदि टेपेट टाइट है तो इसके अंदर का जो टेपेट टाइट रहेगा तो कंप्रेशन लीक होगा, क्योंकि ये इसके अंदर के जो बाल्ब रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाएंगे, इनलेट और आउटलेट वाल्व बंद नहीं हो पाएंगे, तो पिकअप भी नहीं मिलेगा और एवरेज भी नहीं मिलेगा और गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी, चालू होने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए टेपेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब हम टेपेट सेट क्यों करते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको साधारण शब्दों में बताता हूँ। क्या रहता है, जब हमारी गाड़ी इनका इंजन जब चालू होता है, गर्म होता है, गर्म होने की वजह से क्या रहता है, धीरे 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 एक टेम्परेचर के बाद इसके अंदर के जो बाल्ब रहता है, ये आपको बाल्ब दिख रहा है, इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है, थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है। यदि गैप रखेंगे तो क्या रहता है, वो उसके अंदर पूरा फिट हो जाती है तो गाड़ी अच्छे से बढ़ेगी। यदि हमने गैप नहीं रखा तो क्या रहेगा, ये रोकर आम से आके टकराएंगी, इससे टकराएंगी तो ये बाल्ब पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टेपेट सेटिंग का, उसके अंदर का कितना गैप रहता है। तो मेरे पास मैनुअल है सारी बाइक का, मैं आपको बताऊंगा कि इनलेट वाल्व का टेपेट कितना रहता है, आउटलेट वाल्व का टेपेट की सेटिंग कितनी रहती है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आप टेपेट सेटिंग करो, टेपेट सेट करने से पहले आपके पास फीलर गेज होना बहुत जरूरी रहता है। ये फीलर गेज रहता है, कभी कभी मैकेनिक रहता है कहीं ब्लेड से लगा के कर रहे हैं या आपकी हेक्सा ब्लेड के उसके रहते हैं टुकड़े से लगा के सेट करते हैं, ये सब गलत रहता है। हमेशा फीलर गेज की सहायता से ही आप करो। ये मार्केट में मिल जाएगा 50-60 रुपये या 100 रुपये, जो भी अच्छा रहता है वो आप ले लो। इसी की सहायता से ही आप टेपेट सेट करोगे तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और यदि देखो क्या रहता है, यदि ज़्यादा टेपेट हो गया तो कंप्रेसर लीक होगा, ठीक है, टाइट होगा तो कंप्रेसर लीक होगा और लूज होगा तो टेपेट आवाज करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बाइक का कितना सेटिंग रहती है। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। सबसे पहले जो पास में लेकर बताता हूँ आपको, पहले आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास पूरा मैनुअल है, मैनुअल के अनुसार बता रहा हूँ। मैंने जब कंपनी में ट्रेनिंग ली थी तो मैंने पूरा एक एक चीज़ का नॉलेज लिया था और मैं पूरा लिखा था भी। जो CT100 रहती है उसका जो इनलेट वाल्व रहता है उसका जो रहता है 0.05 mm, एग्जॉस्ट वाल्व का रहता है 0.10 mm, डिस्कवर का रहता है 0.05 mm और आउटलेट का एग्जॉस्ट का रहता है 0.10 mm। इसी तरह 150 180 का रहता है 0.05 mm और आउटलेट का भी 0.10 mm। ये सेम ही रहता है, अधिकतर सभी गाड़ियों का सेम ही रहता है। जितनी सारी बजाज की बाइक है उनका सेम रहता है, लेकिन जो हीरो होंडा बाइक रहती है उसका कुछ चेंज नहीं रहे, उसका चेंज रहता है। जैसे स्प्लेंडर रहता है उसका इनलेट का रहता है 0 यानी 0.10 mm, आउटलेट का रहता है 0.10 mm। इसके बाद ग्लैमर का रहता है 0.08 mm और एग्जॉस्ट का रहता है 0.12 mm। ये आपको बिल्कुल ध्यान से लिख लेना है। इसके बाद आपको रहता है, मेरे पास ये है ना, इसमें मैंने पूरा लिख रखा है तो उसी के अनुसार बता रहा हूँ। इसके बाद रहता है आपका स्ट्रीम का रहता है 0.12 mm, एग्जॉस्ट का रहता है 0.13 mm। इस तरह से जो प्लेजर बाइक रहती है, जो स्कूटी जैसी बाइक रहती है प्लेजर और मेस्ट्रो रहती है, उसका रहता है
0.14 mm इनलेट का रहता है और आउटलेट का भी 0.14 mm रहता है। तो जितनी सारी जो 100 सीसी बाइक रहती है उनका मान लीजिए आपका 0.05 mm और एग्जॉस्ट का 0.10 mm रहता है। तो दो रहते हैं, देखा आप, ये आपका दिख रहा होगा, ये टेपेड रहते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये टेपेड रहते हैं। यदि टेपेड यदि टाइट है, देखो मैं इसको टाइट करके बता रहा हूँ आपको, यदि इसके अंदर ये टेपेड टाइट है, देखो यदि टेपेड टाइट रहेंगे ये, तो टाइट रहने की वजह से क्या रहता है, इसके ऊपर जोड़ पड़ेगा तो ये इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व खुले ही रह जाएंगे। खुलने की वजह से क्या रहता है, इसके अंदर कंप्रेशन लीक हो जाएगा। कंप्रेशन लीक होगा तो प्रॉपर तरीके से वो इंजन चालू नहीं होगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहेगी। और यदि टेपेड लूज है तो टेपेड फिर ये आवाज़ करते रहेंगे। यदि टेपेड लूज होंगे तो हमारा जो बाल्ब है प्रॉपर तरीके से पूरा खुल नहीं पाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड जो सेटिंग रहती है उसको हमेशा स्टैंडर्ड तरीके से ही सेट करना चाहिए। तो आपके लिए कुछ स्पेशल टूल रहते हैं। सबसे पहले आपको एक स्पेशल टूल रहता है इसके ऊपर का, ये वाले को खोलने के लिए, बोल्ट को। एक रहता है आपका 8 mm 9 mm वाला स्पिनर होना चाहिए जो भी इसके अंदर है, जिसको लॉक नट को खोलने के लिए और टाइट करने के लिए। इसके बाद आप फीलर गेज रहता है। अब आप फीलर गेज की सहायता से किस तरीके से सेट करोगे, तो हम मान लीजिए हमको ये, आपको जब भी सेट कर रहा है तो दो चीज़ों का पता होना चाहिए। जो कार्बोरेटर के पास से आता है वो इनलेट वाल्व रहता है। इसके बाद जो साइलेंसर की तरफ से जा रहा है, ये दिख रहा होगा, ये आपका आउटलेट वाल्व रहता है। तो यहाँ पर आप इनलेट का कितना रहता है मैं आपको बता, इनलेट का ये वाला रहता है, इसका कितना रहता है 0.5 mm। तो जो आपके पास ये फीलर गेज है उसमें सारे के सारे ब्लेड लगे रहते हैं, देखो इस पर नंबर भी लिखे रहते हैं। तो आपको कितना करना है, आपको करना है 0.5 mm। तो यहाँ पर ये 0.5 mm का ये रहा है, ये आपको लगाना है, ठीक है। ये 0.5 mm का है, तो हम इसको जो इनलेट है उसको 0.5 mm का यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद इसको अच्छे से रखेंगे। रखने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले ये आपका स्पेशल टूल रहता है उसको इससे टाइट करो, बिल्कुल टाइट हो गया। इसके बाद इसको कंफर्म करो, हाँ ये टाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये लॉक नट रहता है उसको, लॉक नट को इस तरीके से होल्ड करो और इसको बस घूमने मत दो, इसको बिल्कुल टाइट रखो और इसको लॉक नट को टाइट कर दो। ये लॉक नट टाइट हो जाएगा तो वो एक स्टैंडर्ड सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद फिर आप फीलर गेज को आराम से निकाल लो। तो ये एक स्टैंडर्ड होगा इनलेट का। अब आपका आउटलेट का रहता है, आउटलेट का कितना रहता है आपका, उसमें लिख रहा है 1 ये रहता है 0.10। तो आपको आउटलेट पे लगाना है, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले सेटिंग की थी, सबसे पहले आपको ये लॉक नट को खोलना है, लॉक नट पूरा खुला है। अब इसकी सहायता से इसको पूरा टाइट कर दो, ये टाइट हो गया, ठीक है। अब इसको लॉक नट को फिर अच्छे से टाइट कर दो। इस तरीके से टाइट कर दोगे उसको, फिलर गेज को फिर आराम से निकाल देना। तो जो स्टैंडर्ड सेटिंग रहती सभी बाइक की, तो मैंने आपको पूरा सभी बाइक की स्टैंडर्ड सेटिंग बताई है, तो मैनुअल के अनुसार बताइए। तो आप इस तरीके से सेट करोगे अपनी बाइक का, और यदि आपकी बाइक है तो आपको पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।